नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश में चारों तरफ हंगामा है। स्कूल के बच्चे कह रहे हैं कहीं छत नहीं है, कहीं पंखा नहीं है, कहीं पीने के लिए पानी नहीं है, कहीं छत जो है वो जर्जर हो चुका है, कहीं शिक्षक नहीं है और सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में 90 से 99% तक घपले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। ये तमाम बातें कोई और नहीं बल्कि योग गुरु बाबा रामदेव कह रहे हैं। जी हां, आज 15 अगस्त यानी कि 80वें स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जा रहा है और झंडा फहराने के बाद बाबा रामदेव मीडिया के सामने मुखातिब हुए और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम बातें कही और इसके साथ साथ एक कड़ी चेतावनी दे डाली कि अगर इन सब चीजों में सुधार नहीं होता है तो फिर से उन्हें एक बार आंदोलन के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। जी हां, तो इसे चेतावनी मानी जा रही है और एक कड़ी चेतावनी। और बाबा रामदेव के इस बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की नींद उड़ सकती है, क्योंकि बाबा रामदेव को लेकर के हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि ये एनडीए के समर्थक रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक रहे हैं, बीजेपी सरकार के समर्थक रहे हैं और अभी भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और इस सरकार में बाबा रामदेव का ये कहना कि अगर इन चीज़ों के, इन समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है तो फिर उन्हें एक बार सड़क पर आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। तो इसके बाद से सोशल मीडिया पर इसे लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा जा रहा है। दरअसल बाबा रामदेव के इस बयान के बाद एक यूजर ने लिखा कि 12 साल बाद नींद खुली है बाबा की। एक और यूजर ने लिखा कि बाबा रामदेव ने 2011 में आंदोलन किया था, उसका 2014 इलेक्शन में बहुत इफेक्ट पड़ा था, अभी अगर दोबारा आते हैं तो बीजेपी गई। एक और यूजर लिखता है कि लीजिए, अब रामदेव ने भी सुधरने की चेतावनी दे दी। कम से कम रामदेव ने तो मान लिया कि देश अशांत है, हर तरफ हंगामा है, स्कूलों में समस्याओं का अंबार है जिससे जेन अल्फा पूरे देश में आंदोलित है, पेपर लीक ने युवाओं के हौसले पस्त किए हैं, सरकार नौकरियां बेच दी जा रही हैं, मतलब सरकार को कोई चिंता नहीं, सरकार अडानी के गीत गाने में मग्न है। एक और यूजर लिखता है कि अब बाबा के घर भी ईडी की रेड पड़ेगी और बीजेपी आईटी सेल बोल देंगे कि बाहर से फंडिंग ले रखी है बाबा ने, व्हाट्सएप ग्रुप में अब ये चलेगा। एक और यूजर लिखता है कि बाबा हवा का रुख समझ गया है, इसको अपना बिजनेस बचाना है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि रामदेव जी महाराज, आपने ही बीज बोए हैं, अब आपको ही काटने पड़ेंगे क्योंकि अब आपका नंबर आने वाला है, अब जल्द से जल्द पड़ा बदल लो। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि बाबा बहुत जल्दी जमीनी स्थिति को समझ गए हैं, हर तरफ लूट मची हुई है, नेता स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर बदलने में व्यस्त हैं और जनता के पास कोई अवसर नहीं है, नौकरी बिक रही है, घुसखोरी से महंगाई बढ़ रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये तमाम तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं सोशल मीडिया पर और बाबा रामदेव के इस बयान को एक तरीके से बीजेपी के लिए, एनडीए सरकार के लिए कड़ी चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2011 में रामलीला मैदान में बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया था, भूख हड़ताल किया था, लेकिन जब वहां पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ तो बाबा रामदेव किसी अपने महिला समर्थक के कपड़े पहन करके वहां से निकले थे, यानी कि उस महिला समर्थक ने उसके पास जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो दे दिए और बाबा ने उसको पहन करके वो भीड़ से, महिलाओं के झुंड में वो निकल करके वहां से भागे थे। और ये तब उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा चरम पर था। और उसके बाद 2014 में क्या कुछ हुआ आपको पता है कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार धराशायी हुई और भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बना। और उस टाइम पे, मतलब उसी समय बाबा रामदेव
के साथ साथ कई लोगों ने, जिसमें अरविंद केजरीवाल थे, अन्ना हजारे थे, बड़े बड़े चेहरे थे जिन्होंने हिस्सा लिया था और हिस्सा लेने के बाद देश में करप्शन के खिलाफ आवाज उन्होंने उठाया था। लेकिन अब उसके बाद से आरोप लगता है कि ये सब सो गए थे, यानी कि बाबा रामदेव उसके बाद वो सो गए और आज 2026 है, 2026 में उन्होंने कभी भी बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी भी नीतियों के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द नहीं उन्होंने बोला। और इसी वजह से उन्हें कहा जाता था कि ये बीजेपी के समर्थक हैं, ये जो है मौजूदा सरकार के समर्थक हैं, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, स्कूल की समस्याओं को लेकर के ज़ेन अल्फा सड़कों पर है, लगातार यूपी से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश के तमाम जो ज़ेन अल्फा छात्र हैं वो सड़कों पर हैं, अपनी मांग को मान रहे हैं। सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में जो घपले घोटाले हो रहे हैं, उन तमाम समस्याओं का अगर समाधान नहीं निकाला जाता है तो एक बार फिर से बाबा रामदेव को आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो इस तरीके से बाबा रामदेव ने एक कड़ी चेतावनी दी है और ये चेतावनी मौजूदा एनडीए सरकार के लिए सिर दर्द भी बन सकता है। वैसे आप बाबा रामदेव के इस बयान पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, यतो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।